हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल के बीच का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जिसमें हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर तीन चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस ए इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, सेक ए हाइपोटेनियस बाई बेस, कॉट ए बेस बाई परपेंडिकुलर। अब रिसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, रिसिप्रोकल रिलेशनशिप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बीच में। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बाई साइन थीटा। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। एंड साइन, अब टेबल फ्रॉम टेबल जो कि आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। साइन ए, सबसे पहले वैल्यू क्या करोगे, मेंशन करोगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। टेन ए, टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3 और टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। कॉसेक ए, कॉसेक 0 डिग्री वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 एंड कॉसेक 90 डिग्री 1। सेक ए, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। कॉट ए नॉट डिफाइंड, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री 0। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी याद रखना है, ठीक है। साइन 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। एंड फिफ्थ पॉइंट है कॉसेक स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। ए के जगह पे थीटा भी यूज कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर ए, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर ए, कॉटेक स्क्वेयर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए। टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सेक स्क्वेयर थीटा, टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वेयर 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा इज इक्वल टू 1, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब इसमें कुछ हम हाइट्स ऑफ डिस्टेंसम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज़ किया जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जब हम नीचे से
ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिफ्रेशन, एंगल ऑफ डिफ्रेशन जब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर से नीचे देखेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे तब एंगल ऑफ डिफ्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है, वो जब नीचे से ऊपर से नीचे देखेगा किसी ऑब्जेक्ट को तो वो एंगल ऑफ क्या होगा, डिफ्रेशन होगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिफ्रेशन, इसमें समरी याद रखना है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट इन द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई, लाइन कहाँ से ड्रॉ करना है हमको, अपने आई से ड्रॉ करना है, जहाँ की हम क्या करेंगे, देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे किसी पॉइंट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन of an object viewed in the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. Example, the case when we raise our head to look at the object, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। एंड जब नीचे से ऊपर देखेंगे, जब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। और इसमें कुछ ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले से, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी से जो आपको क्या करना है, याद रखना है।